हमने टोटल की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया है और टोटल की फील्ड को सिलेक्ट किया है और प्रॉपर्टी में हम इवन के टैब में से डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास डबल क्लिक का ऑप्शन है। डबल क्लिक ऑप्शन आमतौर पर यूज होता है जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करूं तो हमारा रिजल्ट जनरेट हो, या जब मैं माउस डाउन करूं, या जब माउस इसके ऊपर मूव करूं, अप करूं, या कोई भी की उस पर प्रेस करूं तो वो रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा जनरेट होगा। तो इन डिफरेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स में से मैं ऑन माउस मूव का इवेंट सिलेक्ट करता हूं और इस ऑन माउस मूव इवेंट में हम इसकी ड्रॉप डाउन एरो पे जा रहे हैं और यहाँ से इवेंट प्रोसीजर सेलेक्ट करते हैं और देन उसके बाद इस डॉटेड बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम इसके पीछे जो इसकी कोडिंग की विंडो है वो बेसिकली हमारे पास ओपन होती है। इस कोड विंडो में आने के बाद सबसे पहले फील्ड का नाम आ रहा है कि हमने कौन सी फील्ड सेलेक्ट की है। हमने टोटल की फील्ड सेलेक्ट की है। टोटल की फील्ड पे किस इवेंट या किस प्रोसीजर पे हम काम कर रहे हैं, हम ऑन माउस मूव पे काम कर रहे हैं और इसका एक सिंपल फंक्शन कंप्यूटर में एक्सेस ने खुद से क्रिएट कर दिया है और इस फंक्शन के बीच में हमें अपना विज्ञान जो है वो बिल्कुल करेक्ट टाइप करना है। तो हमें काम ये करना है, हम क्या कह रहे हैं कि टोटल बराबर हो जाए इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस। अब यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि स्पेलिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपकी फील्ड की स्पेलिंग और यहाँ पर लिखी हुई स्पेलिंग्स के अंदर फर्क होगा तो आपका रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आइदर हमने ये जो हेडिंग्स लिखी हैं वो ठीक है भी या नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट की विंडो पर क्लिक करते हैं। टोटल की स्पेलिंग TOTAL बिल्कुल ठीक लिखी है हमने। उसके बाद हमारे पास मैथ MATH है, साइंस SCI है और इंग्लिश में ENGLISH है और यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लिखा है। इंग्लिश पूरा है, मैथ MATH है और साइंस हमारा शॉर्ट में SCI लिखा है। ये काम कर लेने के बाद हम देन फाइनली डायरेक्टली इस माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की विंडो को डायरेक्टली क्लोज करेंगे और अपने फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। फॉर्म पर आने के बाद हम व्यू में जा रहे हैं और फॉर्म व्यू के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड डेटाबेस में फील्ड है वो हमें नजर आ रहा है, टोटल हमें नजर नहीं आ रहा। जैसे ही हम टोटल की फील्ड के ऊपर माउस लेके जा रहे हैं, आप देखें ऑन माउस मूव के ऊपर हमने टोटल का फंक्शन रखा हुआ था और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने रिजल्ट जो है वो जनरेट कर दिया। इसी तरह से अब मैं रिकॉर्ड नंबर 2 पर जा रहा हूँ और देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली ऑन माउस मूव से देखें सेकंड स्टूडेंट का टोटल भी हमारे पास आ गया। हम नेक्स्ट करते हैं। इसी तरह से थर्ड रिकॉर्ड के ऊपर माउस मूव करने से रिकॉर्ड हमें नजर आ रहा है। इस तरह से हर स्टूडेंट की टोटल की फील्ड के ऊपर माउस मूव करने से हमारे पास उसका रिजल्ट भी जनरेट होगा। और इवन अगर मैं रिजल्ट चेंज करता हूँ तो आप देखें कि इसमें रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। ये कब अपडेट होगा? जब माउस मूव होगा। तो ऑटोमेटिकली टोटल हमारा ऑन माउस मूव के ऊपर क्रिएट हो गया और रिजल्ट जनरेट हो गया। इसी तरह का काम हम परसेंटेज और ग्रेड को भी करना चाह रहे हैं। तो हम इस वक्त पहले डिजाइन पे चले जाते हैं, परसेंटेज की फील्ड को सिलेक्ट करते हैं और इसके भी ऑन माउस मूव इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हुए डॉटेड बटन पर क्लिक करते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं परसेंटेज बराबर है टोटल डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट को 100 में से नंबर दिया इसलिए वो बनते हैं 300। ओवरऑल परसेंटेज 100 में से निकलती है। बिल्कुल एक्सेल जैसे फॉर्मूले हैं उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं। फाइनली हम क्रॉस के बटन पर क्लिक करते हैं और व्यू में जाकर फॉर्म व्यू करते हैं। आप देखें पहले स्टूडेंट पर परसेंटेज आ गई, दैन इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट की, दैन इसी तरह से बाकी तमाम स्टूडेंट्स की परसेंटेज भी हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइनली हम लोग चलते हैं ग्रेड के फार्मूले की तरफ। तो ग्रेड के फार्मूले को यूज करने के लिए हमने ग्रेड की फील्ड को सिलेक्ट किया और ऑन माउस मूव के इवेंट प्रोसीजर में जाकर उसके डॉटेड बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला स्टार्ट होगा इफ का मतलब है अगर। हमने कहा इफ अगर परसेंटेज बड़ी है, ग्रेटर देन है 80 से, देन परसेंटेज को बराबर कर दे A+ के। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं एल्स, वरना इफ अगर परसेंटेज बड़ी है 7 से, देन
लिखना था ग्रेड को बराबर कर दे ए के, एल्स करना अगर परसेंटेज बड़ी है 60 से देन ग्रेड को बराबर कर दे बी से, एल इफ अगर परसेंटेज बड़ी है 50 से देन ग्रेड को बड़ा कर दे सी से, एल्स अगर परसेंटेज बड़ी है 40 से देन ग्रेड को बराबर कर दे डी के, एल्स अगर परसेंटेज की वैल्यू बड़ी है, चलिए नाउ अब हम लिख देते हैं जी परसेंटेज की वैल्यू छोटी है बराबर है 39 के, देन ग्रेड को बराबर कर दे फिल। अब जितने हमने इफ और लगाए हैं उसके हम एंड इफ लगेंगे। ये प्रोग्राम की एक कंडीशन होती है, इसको हम लूपिंग कहते हैं। हमने जितने इफ लगाए उसकी एल्स और उसकी एंड इफ लगाए। ये जो डिजाइन मैंने बनाया है इसलिए जरूरी नहीं आप डिजाइन इसी तरह से बनाएं, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आ सके कि हर इफ का अपना एंड इफ और हर इफ के बाद अगर मल्टी इफ खुल रहे हैं तो उसका एल्स लगाते हुए उसको एंड इफ किया गया। तो ये समझने के लिए बेसिकली इस तरह से मैंने पैटर्न बनाया। आप अगर चाहें तो बनाएं और ना चाहें तो ना बनाएं। फाइनली हम इसको क्लोज करते हैं और व्यू के अंदर होम व्यू में जाते हैं और माउस मूव करते हैं तो पहले स्टूडेंट का टोटल आ गया, देन नेक्स्ट करते हैं दूसरे स्टूडेंट का टोटल, और नेक्स्ट करते हैं तीसरे स्टूडेंट का टोटल, और इस तरह से अब देखें उसकी ग्रेड परसेंटेज और एवरीथिंग यहाँ पर ऑन माउस मूव करने से हमारे क्रिएट हो। और अगर मैं इनके नंबर्स को यहाँ पर चेंज करता हूँ तो अल्टीमेटली ऑन माउस मूव करने से हमारे पास इसका टोटल परसेंटेज ऑफ ग्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो ये बेस्ट फार्मूला और बेस्ट कमांड जिसके जरिए हम रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ऑन माउस मूव की मदद से जनरेट कर सकते हैं।